हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 में जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे वो सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के सॉल्व एग्जाम्पल और इसके थ्योरी पार्ट जो अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है उसके बारे में बताया था। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसके जो कुछ पार्ट है 1 से लेके 15 तक, इसमें से हमने ये 12 तक सॉल्व कर दिया था। अब आपको आज 13 स्टार्ट करेंगे और ये अप टू 9 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 13 देखते हैं क्या बोला है। यूजिंग द डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, 81.5 टू पावर 1/4, 81.5 और इसमें पावर 1/4। यहां से एक चीज लग रहा होगा, इसको लिख सकते हैं 81 प्लस 0.5, 81 टू पावर 1/4 दैट इज 3, क्योंकि 3 टू पावर 4 इज 81। तो 13 का आंसर देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, चलिए एक्सरसाइज लिख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज इज 6.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13 क्या बोलता है, 81.5 पूरे पे पावर 1/4 इसकी वैल्यू बोला। तो इसको देख करके हम क्या सोच सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 1/4 एक फंक्शन होगा। उसके अलावा x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू 81 समझ लें एंड डेल x इक्वल्स टू 0.5 समझ लें। अब देखते हैं, अपने को ये पता है कि डेल y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स होता है। और यहां पर डेल y क्या हो जाएगा, 81.5, 81 प्लस 0.5 इस पे पावर 1/4 माइनस 81 टू पावर 1/4 इक्वल्स टू x टू पावर 1/4, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/4, कई बार कर चुके हैं, x टू पावर 3/4, क्योंकि वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से, इनटू डेल x। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 81.5 टू पावर 1/4, 81 टू पावर 1/4 दैट इज 3 माइनस 3। डेल एक्स की वैल्यू कितना है 0.5 अपॉन ये क्या लगा 4 इंटू एक्स टू पावर 3/4, 4 इंटू एक्स की जगह 81 पुट करो, 81 टू पावर 1/4 3 टू पावर 3 दैट इज 27। तो यहां से बोल सकते हैं 81.5 टू पावर 1/4, ये -3 इधर आया तो दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 0.5, 27 इंटू 4 दिस इज 108, 7 इंटू 4 28 दैट इज 2 एंड 4 इंटू 2 और 8 दैट बिकम्स 10। तो यहां से बोल सकते हैं 81.5 टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 3 प्लस, इस पॉइंट को अगर हटा देते यहां 10 आ जाएगा। अब इस 5 को 108 से डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट लिखा 0.50 आया, फिर भी 108 से डिवाइड नहीं होगा, फिर एक जीरो लिखा तो कितना होगा 500, 500 को 108 से डिवाइड किया तो 4 और अपॉन में ये हमारा 10 था ही। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 3 प्लस 0.004, इट मीन्स दिस इज 3.004। ये क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर था 3.004। अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 3.968 टू पावर 3/2। यहां देखिए 3 तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्यूब लेकर के 1/2 प्रॉब्लम यही करेगा। 3.968 इसको हैंडल करने के लिए अपने को 4 टू पावर 1/2 दैट इज 2 उसकी हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां पर x को 4 लेंगे, 4 में डेल x सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.968। तो देखते हैं
यहाँ से डेल एक्स आपका कितना आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा 0.032। तो देखते हैं x4 लेंगे और डेल एक्स को अपन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं 3.968 टू पावर 3/2 इसकी वैल्यू। इसको देख करके एक चीज समझ में आएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 3/2 लिख सकते हैं फंक्शन हम, और इसके बाद x की वैल्यू लेट x इक्वल टू 4 एंड डेल x क्या हो जाएगा -0.032। 4 में से 0.032 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3.968 आ जाएगा। थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशन चेक कर लेना। ओके, अब देखो दिस इज डेल y, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx इंटू डेल एक्स। तो डेल y का मतलब क्या हो गया 4 माइनस डेल एक्स जो लिखा हुआ 0.032 इस पे पावर 3/2 माइनस 4 टू पावर 3/2 इक्वल्स टू dy/dx। x टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3/2 रूट x। क्यों, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n की जगह 3/2 तो 3/2 इंटू एक्स टू पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज x टू पावर 1/2। ये dy/dx हो गया इंटू डेल x। तो यहां से बोल सकते दिस इज 3.968 टू पावर 3/2, 4 टू पावर 3/2, 4 टू पावर 1/2 दैट इज 2 और 2 टू पावर 3 दैट बिकम्स 8 इक्वल्स टू 3/2। x की जगह हम 4 पुट करते तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू डेल एक्स में -0.032। अब देखो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 3.968 टू पावर 3/2 -8 इधर आया तो +8, ये 2 कैंसिल आउट, -3 इंटू 0.032 दिस इज 8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0.096। ठीक है, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 और 0 एज इट इज। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 6 गया दिस इज 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9 और 7 में से 0 गया दिस इज 7.904। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं 32.15 टू पावर 1/5, 32.15 और यहाँ पावर 1/5 है, इसका मतलब 32 टू पावर 1/5 दैट इज 2, क्योंकि 2 टू पावर 5 हमारा कितना होता है 32, यानी इसको 32 प्लस 0.15 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है 32.15 टू पावर 1/5 इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो ये क्या लिखा हो y इक्वल्स टू x टू पावर 1/5, 32.15 टू पावर 1/5। इसको सोच करके हम क्या समझ सकते हैं x टू पावर 1/5। अब जरा देखो यहां से ये बोल सकते हैं लेट x इक्वल्स टू कितना होगा 32 एंड डेल x इक्वल्स टू 0.15। अब आपको पता है कि डेल y इक्वल्स टू क्या होता है dy/dx इंटू डेल x, और डेल y को हम क्या लिख सकते हैं, डेल y को लिखेंगे 32 प्लस
0.15 पूरे पे पावर 1/5 माइनस 32 टू पावर 1/5 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स की पावर 1/5 का डेरिवेटिव 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 1/5 माइनस 1, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि ये dy बाई डी एक्स लिखा इंटू डेल एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 32.15 टू पावर 1/5, 32 टू पावर 1/5 दिस इज 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 1/5 माइनस 1 यानी एक्स टू पावर माइनस 4/5 यानी एक्स टू द पावर 4/5 इंटू डेल एक्स कितना है 0.15। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं 32.15 टू पावर 1/5 माइनस 2 किधर ले आए 2 प्लस 0.15 फिर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4/5, एक्स की जगह 32 पुट किया तो 32 टू पावर 1/5 दैट इज 2 टू पावर 4, ये कितना हो जाएगा फिर 16। अब ये क्या किए इसको 100 5 यहां से 3, तो यहां से क्या बोल सकते हैं दिस इज 32.15 टू पावर 1/5 2 प्लस 3/16 डिवाइड कर दो, 3 को सबसे पहले पॉइंट तो 30 हो गया तो 1 दिस इज 14 0, इसका मतलब कितना हुआ 8 अपॉन 100, इट मीन्स दिस इज 2 प्लस 0.0018, इट मीन्स 2.0018। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट का सब पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01 where fx equals to 4x square plus 5x plus 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 fx equals to 4x square plus 5x plus 5x plus 2, 4x square plus 5x plus 2, और इसने बोला क्या f of 2.01 इसकी वैल्यू, f of 2 बोलता ज़्यादा आसान था बट f of 2.01 लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट x equals to 2 and del x equals to 0.01। अब वही अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड लगा देते हैं। सबसे पहले या लिखेंगे डेल y, ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। डेल y क्या हो जाएगा यहां पर देखते हैं, डेल y क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव तो एफ प्राइम एक्स इंटू डेल एक्स। अब यहां से अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ 2 प्लस 0.01 ओके माइनस एफ ऑफ 2, एफ प्राइम एक्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8x 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x इंटू 4 8x, फिर 5x का डेरिवेटिव प्लस 5 इंटू डेल एक्स कितना हो जाएगा 0.01। अब यहां से बोल सकते हैं f ऑफ 2.01
माइनस एफ ऑफ 2, फिर x की जगह 2 पुट कर दो, कितना हुआ 8 इंटू 2 16 प्लस 5 इंटू 0.01, तो यहां से बोल सकते एफ ऑफ 2.01 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस 16 प्लस 5 दिस इज 21 इंटू 0.01, तो यहां से एफ ऑफ 2.01 एफ ऑफ 2 एक्स की जगह 2 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 एज इट इज, फिर यहाँ पे क्या 21 इंटू 0.01, तो क्या हुआ 0.21, तो यहां से बोल सकते एफ ऑफ 2.01 इक्वल्स टू 16 प्लस 10 26 प्लस 2 28 प्लस 0.21 दिस इज 28.21 28.21, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। यहाँ एफ ऑफ 5.001, 5 रहता बहुत आसान था बट इसने बोला 5.001, तो x को 5 मानेंगे, डेल x को 0.001। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, फिर फाइंड करना एफ ऑफ 5.001, तो यहां से क्या हुआ लेट x इक्वल्स टू 5 एंड डेल x इक्वल्स टू 0.001। अब क्या बोलते हैं, अपने को पता है डेल y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो यहां पर डेल y क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ प्राइम एक्स इंटू डेल एक्स। थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो दिस इज एफ ऑफ 5 प्लस 0.001 माइनस एफ एक्स यानी एफ ऑफ 5 एफ प्राइम एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू माइनस 7 दिस इज माइनस 14x प्लस 15 इसका डेरिवेटिव 0 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 0.001, ये इंटू है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दिस इज एफ ऑफ 5.001, ये इधर आया तो माइनस प्लस हो गया एफ ऑफ 5, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 दैट इज 75 माइनस 14 इंटू 5 दैट इज 70 इंटू 0.001। हाँ अब देखते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 5.001 एफ ऑफ 5, एक्स की जगह 5 पुट करते हैं तो क्या होगा एक्स क्यूब है, तो दिस इज 5 का क्यूब दैट इज 125 माइनस 7x स्क्वायर, एक्स की जगह 5 25 इंटू 7 दैट इज 175, तो ये माइनस 175 प्लस 15, फिर 75 माइनस 70 दैट इज 5 इंटू 0.001 जो हमारा डेल एक्स था। तो यहाँ से बोल सकते हैं एफ ऑफ 5.001 ये कितना हो गया 125 माइनस 175 दिस इज माइनस 15 प्लस माइनस 125 माइनस 175 दिस इज माइनस 50 प्लस 15 ये कितना होगा माइनस 35
प्लस 5 इंटू 0.01, दिस इज 0.005। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 35, तो ये हो जाएगा -34 पॉइंट, दिस इज 9 एंड दिस वन इज 5। देख भी सकते हैं 5 + 5 10, 1 आया 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 1 4 और 5 और ये 3, तो कितना आया f ऑफ 5.001 माइनस 34.995। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर काउज्ड बाय इंक्रीज द साइड बाय 1%। क्या बोल रहा है, एक अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v बताओ ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, मतलब एक क्यूब है जिसके साइड की लेंथ x मीटर है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा अगर हम उसके साइड को 1% से इंक्रीज कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करें। तो क्यूब का आपका पास जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम v = x³। अगर क्यूब का साइड लेंथ x है तो v = x³। क्या बोला इसने, चेंज इन वॉल्यूम, इसका मतलब डेल v की बात कर रहा है। डेल v क्या होता है, dv/dx इंटू डेल्टा x। डेल v बोला, dv v = x³ तो dv/dx क्या हो जाएगा 3x² इंटू डेल्टा x। इसने डेल्टा x के बारे में क्या बोला है, कितना वैल्यू, तो बोला 1%। 1% का मतलब डेल्टा x कितना हो जाएगा 0.01x। तो यहां से कितना हो गया 0.03x³। ऑब्वियसली ये मीटर क्यूब होगा क्योंकि x का यूनिट मीटर में दिया हुआ है, तो ये 0.03x³ मीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by decreasing the side of 1%। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x। एक क्यूब है जिसके साइड की लेंथ x मीटर है, उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा अगर हम उसके साइड को 1% से डिक्रीज कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अगर क्यूब में जो साइड है उसकी लेंथ अगर x है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6x², क्योंकि उसमें 6 साइड होते हैं और हर साइड का एरिया x², तो 6x²। इसने क्या बोला, चेंज इन द सरफेस एरिया, मतलब डेल्टा ऑफ s की बात कर रहा है। d ऑफ s तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, इक्वल्स टू d ऑफ s अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो यहां से क्या बोलेंगे 6x² का डेरिवेटिव कितना होगा 12x, x² डेरिवेटिव 2x इंटू 6 दैट इज 12x और इंटू डेल्टा x। फिर इसने क्या बोला 12x इंटू डेल्टा x। डेल्टा x इसमें कितना बोला 1% से ये डिक्रीज किया है। 1% से अगर डिक्रीज किया है इसने, इसका मतलब क्या हो गया 0.01 इंटू x, यही होगा डेल x। तो यहां से क्या बोलेंगे 0.12x²। x आपका मीटर में दिया हो, दिस इज मीटर स्क्वायर। तो यही हुआ अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 0.12x² मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस 7 मीटर है, बट जो मेजरमेंट है उसमें कुछ इरर है कि 0.02 मीटर का हो सकता है। तो क्या बोला अप्रोक्सीमेट इरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे
उसमें भी कुछ इरर होगा, उसको अप्रोक्सीमेट इरर कितना होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसने क्या बोला कि चेंज इन वॉल्यूम, या फिर जो इरर आया उस वॉल्यूम में कितना आया, अप्रोक्सीमेट इरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, वही तो इरर है यहाँ पर। मतलब डेल वी इक्वल टू वही काम जो पहले करते थे, डी वी बाई डी आर इंटू डेल आर, डी वी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव, 4/3 पाई तो कांस्टेंट था, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², 3 कैंसिल आउट, ये डेरिवेटिव है, इंटू डेल आर। तो यहां से क्या बोलेंगे 4πr², और डेल आर इसने कितना बोला 0.02 इंटू 0.02 मीटर, और आर की वैल्यू इसने कितना बोला है 7 मीटर। तो यहां से बोल सकते हो 4πr² दैट इज 49 इंटू 0.02। तो यहां से बोल सकते हो पाई इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो, एक काम कर दो 49 रहने दो, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 0.08। अब यहाँ से बोल सकते हो 8 इंटू 9 72, यानी 7 बचा, 8 इंटू 4 32 और 7 दैट इज 39, और 2 डिजिट के बाद होगा पॉइंट, तो दिस इज पॉइंट। क्यूब है तो इसका मतलब मीटर क्यूब। अब जरा 6 का आंसर भी अगर मैच कर ले तो 3.92 पाई मीटर क्यूब मैच भी कर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विथ एन इरर 0.03 मीटर, देन फाइंड अप्रोक्सीमेट इरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्फीयर का रेडियस 9 मीटर, इरर है 0.03 मीटर, तो अप्रोक्सीमेट इरर बताओ जब इसके सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ सरफेस एरिया फाइंड करना है, स्फीयर का सरफेस एरिया में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अब क्या बोला इसने, चेंज इन द सरफेस एरिया, इरर इन द सरफेस एरिया, तो डेल एस क्या होगा ds बाई डी आर इंटू डेल आर, ds 4πr², 4π एज इट इज, r² का डेरिवेटिव 2r, फिर डेल आर कितना हो जाएगा, डेल आर इसने क्या बोला 0.03 मीटर, r की वैल्यू इसने कितना बोला 9, तो यहां से क्या बोल सकते हैं 4π9 दैट इज 18 इंटू 0.03, तो यहां से 18 इंटू 4 कितना होगा 72, पाई इंटू 0.03, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट 2.61 पाई, और ये मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का है 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट इरर आया इन सरफेस एरिया की कैलकुलेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ fx इक्वल्स टू 3x² प्लस 15x प्लस 5 देन फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02। इसका पहले क्वेश्चन भी कर चुके, सेकेंड और थर्ड ऐसा ही था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि fx इक्वल्स टू 3x² प्लस 15x प्लस 5, और इसने बोला क्या f ऑफ 3.02, इसकी वैल्यू f ऑफ 3 बोलता काफी आसान था बट 3.02 बोला, तो यहां पर क्या करेंगे लेट x इक्वल्स टू 3 एंड डेल x इक्वल्स टू 0.02।
नाउ अब इसको क्या करेंगे कि इसने क्या बोला है अपने को फाइंड करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02। अब अगर हम एक काम करें, अपने को पता है कि डेल वाई इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, और डेल वाई क्या हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम एक्स की बात कर रहा है इंटू डेल एक्स। यहां से बोल सकते हैं दिस इज एफ ऑफ 3 प्लस 0.02 माइनस एफ ऑफ 3 एफ प्राइम एक्स, इसका डेरिवेटिव दैट इज 6x एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 3 6x प्लस 15x का डेरिवेटिव प्लस 15 इंटू डेल एक्स। यहां से बोल सकते हैं एफ ऑफ 3.02 इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 प्लस एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं यहां पर 3, तो 6 इंटू 3 दैट इज 18 प्लस 15 इंटू डेल एक्स कितना है 0.02। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिस इज एफ ऑफ 3.02 एफ ऑफ 3 एक्स की जगह 3 पुट कर दो 3x स्क्वायर, ये क्या एक्स की जगह 3 9 इंटू 3 दैट इज 27, फिर 3 इंटू 15 दैट इज 45 प्लस 5, फिर क्या होगा 18 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 दैट इज 13 1213 इंटू 0.02। तो यहां से क्या बोलेंगे 45 प्लस 5 दैट इज 50 50 प्लस 27 दैट इज 77 ओके 50 प्लस 20 70 प्लस 7 77 प्लस 33 इंटू 2 0.02 ये क्या हो जाएगा 0.0 नहीं ये हो जाएगा 33 इंटू 2 66 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है इसका मतलब 0.66 दिस इज 77.66। तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 में देखें 77.66 ये हमारा डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा डी। अब जरा आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है जिसके साइड की लेंथ x मीटर है, तो क्या बोल रहा है उसके अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा अगर आप उसके साइड को 3% से इंक्रीज कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अगर वॉल्यूम का ये जो क्यूब है इसका अगर साइड लेंथ x मीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा x क्यूब मीटर क्यूब। फिर इसने क्या बोला अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब इस ये डेल v की बात कर रहा है, इट मीन्स dv बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और डेल एक्स का डेरिवेटिव डेल एक्स एज इट इज कितना होगा 3%, तो डेल एक्स कितना हो जाएगा 0.03 इंटू एक्स। तो यहां से क्या बोलोगे 3 इंटू 0.03 मतलब 0.09 एक्स क्यूब, चूंकि ये मीटर क्यूब में है तो इसको ये भी लिखेंगे 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। कितना चेंज हुआ तो 0.09 एक्स क्यूब मीटर। तो ये देखते हैं ऑप्शन सी दिया हुआ हमारा 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, इसका आंसर क्या होगा सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ और हमारा ये जो चैप्टर एक्सरसाइज 6.4 ये यहीं पर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 6.5 के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा है, उसके बाद कुछ ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, ओके। उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसके बारे में बताएंगे आपको।
पूरा चैप्टर यही है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सब अलाउंग नॉर्मल होता है वो सब दिया है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 में क्या है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज 6.4 को कंप्लीट करते हैं और हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर भी यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।